हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है? सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? पढ़ाई अच्छे करना, एग्जाम आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और पीआईक्यू ट्राई करना। आज लेकर आया हूं 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 का मैथ्स का इंपॉर्टेंट लेसन ज्योमेट्री। इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसमें पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना ताकि सबसे आगे नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए। अब देखो एक नंबर क्वेश्चन देखो। ये इसका आगे वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ए टू जेड कॉन्सेप्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था ज्योमेट्री का। अगर नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अब देखो पहले वाला से देखो क्या है क्वेश्चन। इफ एन एंगल equals to 2/3 of its complement, find the measurement of the angle। देखो if an angle equals 2/3 of its complement, find the measurement of the angle। देखो एक एंगल मैंने ले लिया x ले लिया, x डिग्री एक एंगल है। ये क्या है? इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90 से वो माइनस करना है इसको। 2/3 का मतलब है ऊपर में 2 नीचे 3। अब देखो इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? देखो 3 डिवाइड यहाँ के मल्टीपल, देखो 2 इसमें मल्टीपल है, मल्टीपल कर दो। 2 0 जा 0, 2 9 जा 18 माइनस 2 into x 2 डिग्री। अब देखो ये माइनस है यहाँ के प्लस ट्वाइस x 0 1 8 0 डिग्री। अब देखो ट्वाइस x एंड 3x कितना होगा? 5x डिग्री 180। 5 मल्टीपल है, जाके डिवाइड होगा। अब देखो 5 18 में कितना टाइम जाता है? 3 3 5 जा 15, 3 रहेगा। 30 में कितना? 6 टाइम 36 डिग्री। ऑप्शन होगा हमारा बी। अब देखो 2 नंबर को देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल ऐसा एक 3 इट्स होता है, इसमें 3 एंगल होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? ट्रायंगल में एक्यूट एंगल जो 0 से 90 तक है वो एक कम से कम इसमें रहना चाहिए। अगर ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से 180 तक ये एक है कि नहीं, वो नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन 0 से 90 तक एक एंगल ऐसा होना चाहिए कि उसका वैल्यू 0 से 90 तक है, मतलब इसका बीच में है, मतलब एक्यूट एंगल। अब देखो क्या है इसमें स्टेटमेंट, कौन सा फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो ए नंबर देखो, ऑल द एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कभी कभी राइट एंगल भी होता है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी होता है। वन एंगल इज ऑलवेज ए राइट एंगल, ऑलवेज राइट एंगल नहीं हो सकता है। सी नंबर, वन एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी नहीं हो सकता है। ऑलवेज 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है एक एंगल। वन एंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, ये स्टेटमेंट सही है, होना ही पड़ेगा। एक एंगल एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री तक होना पड़ेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो 3 नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए स्क्वायर इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल। देखो स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्या है? यहां पे देखो जो स्क्वायर है उसका क्या है? ये एक स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। देखो स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो होगा ऐसा होगा, उसका साइड और ऑल ऑफ द साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और ये इस ईच ऑफ द एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ये होगा स्क्वायर। रेक्टेंगल जो है उसका ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है और ईच ऑफ द एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब देखो जो स्क्वायर है उसका भी ऑपोजिट साइड इक्वल है। इस तरह देखा जाए तो क्या है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल क्या नहीं हो सकता है? स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट ए देखो, ए स्क्वायर इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ये सही है। स्क्वायर कभी एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3 of
राइट एंगल इज कौन सा होगा राइट एंगल का 4 and 1/3 ये आया था सीट एट नवंबर 2012 में आया था देखो कैसे 4 and 1/3 4 and 1/3 into 90 डिग्री का देखो 4 3 12 1 कितना होगा 13/3 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन अब देखो 3 इसमें कितना टाइम्स आएगा 30 टाइम्स 3 9 में 3 टाइम्स 0 में 0 टाइम्स अब देखो 0 0 बैठा दो 0 डिग्री 3 3 जा 9 3 1 जा 3 मतलब ये होगा हमारा ये होगा 390 डिग्री 390 डिग्री होगा जो राइट एंगल का 4 and 1/3 ऑप्शन होगा ए ये शॉर्टकट मेथड है इसके अलावा बॉट मेथड भी है तुम लोगों को शॉर्टकट मेथड ही सही है एग्जाम के लिए 5 नंबर देखो 5 number of degrees in 3 and 1/2 right angle is number of degrees in 3 and 1/2 of right angle देखो सीटेड जुलाई 2013 में आया था ये इसको फ्रैक्शन में लो 3 2 6 1 7/2 into 90 इसमें कितना टाइम 45 डिग्री 7 5 35 हैंड में कितना रहेगा 3 7 4 28 और 3 31 ये होगा हमारा 315 डिग्री 315 डिग्री ऑप्शन ए 5 नंबर ऑप्शन ए 6 नंबर देखो नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 4 2/3 राइट एंगल्स इज ये आया था सीटेड सितंबर 2014 इस तरह एक आया था 3 बार आया था अब देखो इनटू 90 डिग्री कैसे करोगी 4 देखो 4 3 12 14/3 into 90 डिग्री 3 इसमें कितना टाइम देखो 3 इसमें 3 टाइम्स 0 में 0 टाइम्स मतलब 30 टाइम्स 0 लिख लो 0 डिग्री 3 4 12 हैंड 1 3 1 3 हैंड 1 4 4 to 0 डिग्री मतलब 420 डिग्री 420 डिग्री ऑप्शन बी अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो number of degrees in 2 and 2/3 of a right angle 2 and 2/3 of a right angle is seated February 2015 में आया था 2 2/3 of 90 डिग्री अब देखो 2 3 6 8/3 into 90 तो इसमें कितना 30 टाइम्स अब देखो 0 3 8 24 डिग्री 240 डिग्री ऑप्शन होगा ए 7 नंबर ए 9 नंबर देखो 8 नंबर देखो द नंबर्स ऑफ लाइन कैन ड्रॉ फॉर 2 पॉइंट्स इज देखो जो एक पॉइंट लिख दिया मैंने पॉइंट में जितना चाहो तुम लाइन रे ड्रॉ कर सकती हो लेकिन अगर 2 लाइन है तो इसमें कितना ड्रॉ कर सकती हो एक ही पॉइंट में तुम इनफिनिट टाइम्स क्या कर सकते हो नंबर ड्रॉ कर सकती हो लेकिन 2 पॉइंट का बीच में तुम एक ही लाइन खींच सकती हो मतलब एक ही लाइन ड्रॉ कर सकती हो वो होगा ऑप्शन 1 ए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो the length of the side which make the right angle of a right angle triangle are 4 cm and 8 cm what is the length of the hypotenuse देखो एक right angle triangle कैसा होता है अब देखो इसका जो साइड है एक है 4 और एक है 8 देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसका one of the side is 4 one of the side is 8 हाइपोटेनस कितना है इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला सिखाया था क्या था देखो ये है परपेंडिकुलर P ये है बेस B ये है हाइपोटेनस H H स्क्वायर इक्वल शॉर्टकट फॉर्मूला है देखो एकदम आसानी से निकालोगी इतना टाइम नहीं लगेगा देखो शॉर्टकट मेथड देखो H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब देखो H तो निकालना है P कितना है देखो जो बड़ा वाला है वो P
8p, किसी को एक p ले सकते हो तुम, दो साइड दे दिया है, लेकिन थोड़ा बड़ा वाला जो होगा वो p ले सकते हो तुम। p8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर इक्वल 8p स्क्वायर करो 64 और 4 को स्क्वायर करो कितना 16। a स्क्वायर इक्वल कितना होगा 64 एंड 16 80। 80 को तुम ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 5 हो गया। अब देखो कैसे शॉर्टकट करोगे, एस को अगर ऐसे रख दो, स्क्वायर वहां लो तो रूट ओवर होगा 16 इंटू 5। 16 का एलसीएम कितना है, 16 का एलसीएम 4, एलसीएम मतलब रूट्स, एलसीएम नहीं है, 16 का रूट्स कितना है, देखो 16 का रूट्स कितना है 4 है, 16 16 जा 4 4 जा 16, 16 का रूट्स कितना है 4 है, 4 4 4 का स्क्वायर कितना है 16 है। फिर से बोलती हूँ, मैंने पहले क्या बोला था, एलसीएम बोला था, इसमें एलसीएम जरूरत नहीं है, 16 का रूट्स कितना है 4 है। क्लियर। अब देखो 5 का रूट्स है नहीं, मतलब किसी दो नंबर मल्टीपल करके 5 को नहीं मिलेगा, 4√5 होगा हमारा आंसर, 4√5 ऑप्शन बी। क्लियर। अब देखो 10 नंबर देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6 cm and the length of one of its chord is 4 cm. Find the perpendicular distance of chord from the center. देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है और रेडियस कितना है देखो 6 cm, इसका रेडियस कितना है 6 cm, r है इसमें 6 cm। अब देखो द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स 4 cm, कॉर्ड का लेंथ है कितना 4 cm। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब देखो ये है रेडियस, रेडियस है कितना 6 cm, ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये हाफ हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, इसका भी 2 इसका भी 2, 4 है ना, हाफ हो जाएगा। अब देखो ये निकलना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलना है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये निकलना है हमको, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो क्या होगा, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और पाइथागोरस का फॉर्मूला था क्या, एस स्क्वायर इक्वल पी, बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो एस स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है मतलब पी है, ये है पी, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर से ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये सर्कल, ये है कॉर्ड। अब देखो ये परपेंडिकुलर, ये है P, ये है हमारा B, ये है P और ये है B और ये है H, ये है 6 और ये कितना 2 2 2 मिलके कितना होगा टोटल 4। हमको निकालना है P। अब क्या कर दूंगा, देखो 6 स्क्वायर इक्वल P निकालना है, B मतलब 2 स्क्वायर करो 36, 2 को स्क्वायर करो 4 प्लस है, यहां आ जाएगा माइनस P स्क्वायर, कितना निकलेगा देखो 36 से 4 जाएगा 32 रहेगा, 32 इक्वल P स्क्वायर। अब देखो 32 को कैसे लिख सकते हो, 32 को P स्क्वायर इक्वल 16 इंटू 2 लिख सकते हो, स्क्वायर को वहां लेके जाओ तो क्या होगा रूट्स, रूट ओवर 16 इंटू 2। देखो 16 का रूट्स कितना है 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 2 का कोई रूट्स है नहीं, रूट 2, ये होगा 4√2, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11 नंबर देखो, the greater line segment made by any 2 point on the circumference of a circle is called, देखो ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका कॉट होता है अगर 2 पॉइंट ज्वाइन हो एनी सर्कमफरेंस का, अगर अंदर से एकदम हाईएस्ट सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस का 2 पॉइंट अगर टच करे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बड़ा होगा ग्रेटर, सबसे ग्रेटर होगा जो सेंटर से जाएगा, जो हाईएस्ट बड़ा कॉर्ड, ये कॉर्ड है, लेकिन अगर इसको सेंटर में जाएगा तो क्या होगा, सेंटर से जाएगा तो क्या होगा, इसको बोला जाएगा डायमीटर, मतलब सबसे हाईएस्ट बड़ा वाला जो 2 पॉइंट कनेक्शन कॉर्ड है वो क्या होगा हमारा डायमीटर। क्या बोला देखो, द ग्रेटर लाइन सेगमेंट
made by any two points on the circumference of a circle is called diameter. Clear? Option A. अगर ग्रेटर नहीं बोलेगा तो क्या होगा आंसर? कॉट. बी होगा ऑप्शन तब. लेकिन आप ग्रेटर वाला है इसलिए ये क्या होगा? डायमीटर होगा. 12th नंबर देखो क्वेश्चन. इफ ए पोलीहाइड्रॉन हैज 12 वर्टेक्स, बी कितना है? 12. उसके बाद 15 एड्स, ई कितना है? 15. देन फाइंड द नंबर ऑफ फेस, एफ कितना है? 1. ये फॉर्मूला यूज होगा, यूलर्स फॉर्मूला यूज होगा. यूलर्स फॉर्मूला देखो क्या था? ई इक्वल इट्स इक्वल एफ प्लस बी फेस प्लस वर्टेक्स माइनस 2. अब देखो ई कितना है इसमें? ई है 15 इक्वल एफ कितना है? एफ निकालना है. वी कितना है? 12 माइनस 2. अब देखो 12 से 2 जाएगा 10 रहेगा, प्लस में यहां आएगा माइनस 10 एफ. अब देखो 15 से 10 जाएगा कितना रहेगा? 5 इक्वल एफ. फेस कितना होगा? 5. ऑप्शन डी. दूसरा क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन देखो. 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू फॉर ए हेक्सागोनल पिरामिड. देखो जो हेक्सागोनल पिरामिड होता है वो क्या होता है? पिरामिड मतलब उसमें ट्रायंगल होता है, और क्या होता है? हेक्सागोनल मतलब इसमें हेक्सा 6 ट्रायंगल होता है. देखो क्या है, कौन सा करेक्ट होगा? इट हैज 2 हेक्सागोनल फेसेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. पिरामिड में रेक्टेंगुलर फेस नहीं होता है, ये नहीं होगा. इट हैज 6 हेक्सागोनल फेस joined by 6 रेक्टेंगुलर फेस, नहीं होगा. इट हैज 6 फेसेस एंड ईच फेस इज ए हेक्सागन, ये नहीं होगा. इट हैज ए हेक्सागोनल बेस with 6 triangular face meeting at a point. ये क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा. इसमें 6 ट्रायंगुलर फेसेस है और एक बेस होगा, हेक्सागोनल बेस होगा, और जो ट्रायंगुलर फेसेस है वो एक पॉइंट में कनेक्ट होगा ताकि लास्ट में जाके पिरामिड हो. अब 14 नंबर देखो, 13 नंबर आया था सीटेट जून 2011 में आया था. 14 नंबर देखो, इफ एन ऑपरेट ये साइन is defined as 4 3 4 plus 5 plus 6 5 4 5 plus 6 plus 7 plus 8 6 4 6 plus 7 plus 8 plus 9, then what is the value of n 8 what? सीटेट जून 2011 में आया था. देखो पहले ये पैटर्न को समझो, ये पैटर्न का टॉपिक से आया है. अब देखो समझो, पहले 4 ये था, ये 3, इसका मतलब है देखो 4 से शुरू होगा, 5 plus 6 मतलब ये 3 का मतलब है 3 नंबर 8 होगा, और 4 से शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 4 से. जैसे कि देखो 5 इस तरह, 4 5 6 7 8 मतलब 4 नंबर कनेक्ट होगा, 4 है, और 5 से स्टार्ट होगा क्योंकि 5 है. ऐसे जैसे कि देखो 3 ऐसे 2 3 प्लस 4, देखो 2 नंबर आया और 3 से स्टार्ट हुआ क्योंकि 3 है. अब हमको बोला कि n प्लस 8 n 8 n 8, इसका मतलब होगा देखो n से शुरू होगा लेकिन 8 तक प्लस होगा. कैसे होगा देखो, पहले इसको हटा देते हैं, देखो इसको निकाल देते हैं. अब देखो n 1 हो गया प्लस n प्लस 1 2 हो गया, उसके बाद 8 तक होगा 1 प्लस 2 1 2 3 हो गया ऑलरेडी, n प्लस 3 4 हो गया, n प्लस 4 5 तक हो गया, n प्लस 5 6 तक हो गया, n प्लस 7 n प्लस 6 होगा, n प्लस 6. उसके बाद देखो n प्लस 7 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. n प्लस n ये था 8 तक. अब देखो इसको प्लस करो, n कितना है? 8 तक, 8n प्लस देखो 1 2 कितना होगा? 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 कितना होगा? 15 एंड 6 प्लस करो 21 एंड 7 28 8n प्लस 28. ऑप्शन होगा डी. नेक्स्ट देखो 15 नंबर देखो, द सीक्वेंस द फॉलोइंग टास्क
as they would be taken up while developing the understanding of shapes and space across primary classes। ये ज्योमेट्री चैप्टर का पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, जो क्लास में तुम शेप्स एंड स्पेस सिखा रहे हो तो कौन सा स्टार्ट करोगी, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा पैटर्न सही होगा, मतलब कहां से शुरू करना सही होगा। ए नंबर देखो, मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स बाय ऑब्जर्विंग देयर साइड्स एंड कॉर्नर्स। पहले जाके तुम मैच करने दोगी कि देखो इसमें मैंने लिखा है स्क्वायर, अब यहाँ पे कौन सा स्क्वायर है वो मिला, उसको मैच करो। ऐसे तो नहीं हो सकते, ये लास्ट में होगा, पहले तुमको सिखाना होगा। बी नंबर देखो, ये लास्ट में होगा, ये हमारा होगा लास्ट, ये 4 नंबर में होगा एकदम लास्ट। डिस्क्राइब इनिशिएटिवली द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स। जो 2D शेप्स है उसका जो एज एवरेज एज ए होल एक एग्जांपल दो, मतलब एक्सप्लेन करो। ये पहले नहीं होगा क्योंकि पहले 2D शेप बताना होगा, ये 2D शेप्स है, तो ये इसके बाद होगा। अब देखो शॉर्ट्स 2D शेप्स, शॉर्ट्स में 2D शेप को समझाओ, ये होगा पहले, ये होगा फर्स्ट, तो पहले उसको थोड़ा समझाओ। उसके बाद डिस्क्राइब द वेरियस 2D शेप्स बाय काउंटिंग देयर साइड्स, कॉर्नर एंड डायगोनल। देखो पहले 2D शेप को थोड़ा समझाओ, उसके बाद क्या करो, जे इनिशिएटिवली क्या करो, उसको समझाओ, मतलब थोड़ा 2D शेप को एक्सप्लेन करो, ये होगा 2 नंबर। उसके बाद देखो क्या करो, ईच ऑफ द शेप को थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ, उसके बाद मैच करो, ये 3, उसके बाद 4। अब देखो सी नंबर पहला, उसके बाद बी नंबर, सी बी डी ए, ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी। ये आया था सीटेट जून 2011 में आया था। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, which of the following groups of angles represents the angles of a triangle। देखो ट्राइंगल का क्या होता है, से तीनों एंगल मिलके कितना होना चाहिए, सम प्लस करके, अर्थात समेशन कितना होना चाहिए 180। इसमें देखो कौन सा ग्रुप 180 होगा, ये नहीं होगा, ये होगा देखो 5 and 50 and 60 110 प्लस 70 कितना होगा 180। आंसर होगा बी। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड इन ए पिरामिड ऑफ ए स्क्वायर बेस। देखो स्क्वायर बेस में पिरामिड कितना कर सकते हो, ट्राइंगल बेस 4, तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, हाइट ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल। देखो स्फीयर है क्या, जो सर्कुल है उसका 3D शेप स्फीयर है, इसका 50% क्या होगा हेमीस्फीयर, इसका हाइट और रेडियस सेम होगा, मतलब इसका हाइट, हेमीस्फीयर का हाइट क्या होगा, उसका रेडियस इक्वल होगा, ऑप्शन डी। 19 नंबर देखो, इफ ए कर्व इंटरसेक्ट इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड। देखो अगर कोई कर्व इस तरह खुद को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स कर्व। लेकिन इसमें देखो स्लैंट कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, नॉन ऑफ दिस, इसमें कॉम्प्लेक्स कर्व का ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन होगा डी, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ दिस। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न में देखो 9 - 1 डिवाइड 8 इक्वल 1, 9 8 - 2 डिवाइड 8 इक्वल 1 2। इस तरह 9 8 7 - 3 डिवाइड 8 1 2 3। 4 से डिवाइड है, 4 से माइनस है 1 2 3 4। अगर ऐसा होगा देखो 9 8 7 6 5 माइनस क्या होगा, देखो कितना 5 डिजिट है, 5 तक होगा, डिवाइड बाय 8, तो आंसर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। अगर 9 8 7 6 5 पर मतलब 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 8 कितना होगा 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन होगा देखो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी। ये आया था सीटेट जुलाई 2013 में आया था। यहां तक आज का डिस्कशन है, और नेक्स्ट पीआई की क्वेश्चन इस टॉपिक का, ज्योमेट्री टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई जानना है तो कमेंट में लिख देना, और इस टॉपिक का ही दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो का लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे डाउनलोड कर लेना।